कोर्ट में सब चुप। अमर हथकड़ी में खड़ा था। सामने उसका पिता खड़ा था। जज ने पूछा, क्या आप अपने बेटे को पहचानते हैं? पिता ने नजरें नीची की, फिर बोला, ये मेरा बेटा नहीं, देश का बेटा है। मैं इसकी राह का दुश्मन नहीं बन सकता। पूरे कोर्ट में सन्नाटा फैल गया। जज भी हैरान था। ये पहला मौका था जब किसी जमींदार ने अपने बेटे के क्रांतिकारी रास्ते को स्वीकार किया। कहानी शुरू होती है बनारस से। वहां रहता है एक पढ़ा लिखा नौजवान अमरकांत। अमरकांत के पास सब कुछ था, अच्छा घर, पैसे वाले बाप, इज्जत। उसका बाप एक बड़ा जमींदार था। चाहता था बेटा वकील बने, नाम कमाए, पैसा कमाए और उनके जैसा बन जाए। लेकिन अमरकांत का दिल कहीं और था। उसे गांव, गरीब, भूखे लोग, अन्याय और धोखा सह रहे किसान बार बार याद आते थे। वो सोचता है, अगर पढ़ लिख कर बस पैसा ही कमाना है तो ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। अमरकांत के पिता को जब ये पता चला कि बेटा गरीबों की बात करता है, धरना प्रदर्शन में जाता है, तो गुस्से से आग बबूला हो गए। बोले, हमने तुझे इसलिए पढ़ाया कि तू किसानों के बीच बैठकर भाषण दे, शर्म नहीं आती? अमर ने सीधा जवाब दिया, पढ़ाई का मतलब है दूसरों की मदद करना, जो सही है उसके लिए खड़ा होना। अगर ये गुनाह है तो मैं हर दिन करूंगा। अमरकांत के बाप ने कहा, तो घर छोड़ दो फिर। और अमर ने सच में घर छोड़ दिया। ये अमरकांत का नया सफर था, जब खाली जेब थी लेकिन मजबूत हौसला। अमर अब अकेला था, कोई पैसा नहीं, न सोने की कोई जगह पक्की। वो पहुंचा गांव में, जहां लोगों को पढ़ाने लगा। वहां उसकी मुलाकात हुई सुकुमारी से। सुकुमारी एक तेज, समझदार और सीधी लड़की थी। वो भी अमर जैसी ही सोच रखती थी समाज को बदलने की। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। कभी लोगों को पढ़ाना, कभी आंदोलन में जाना, कभी गरीबों के लिए भाषण देना। आंदोलन की शुरुआत होती है एक लगान टैक्स से। गांवों में लोग लगान टैक्स भरते भरते थक चुके थे, खुद भूखे रह जाते, लेकिन अंग्रेजों को पैसा देते थे। अमर और सुकुमारी ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर जमीन हमारी है, मेहनत हमारी है, तो लगान किस बात का? अब और नहीं। लोग पहले डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें हिम्मत आने लगी। अमर ने कहा, हम न हिंसा करेंगे, न किसी को चोट पहुंचाएंगे, पर आवाज जरूर उठाएंगे। लोगों ने पहली बार अपने हक के लिए मुंह खोला। सरकार को जब ये सब पता चला तो वो डर गई, क्योंकि ये आंदोलन अब फैलने लगा था। पुलिस आई, लोगों को धमकाया गया, अमरकांत को जेल में डाल दिया गया। पर अमर ने डरने से इनकार कर दिया। जेल में भी वो किसानों को हिम्मत देता रहा, हम जेल में हो या बाहर, हमारी आवाज अब बंद नहीं होगी। बाहर सुकुमारी अकेली थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो गांव गांव जाकर औरतों को जगाती रही और कहती, अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो तुम्हारे बच्चे भी यही भुगतेंगे। धीरे धीरे महिलाएं भी आंदोलन में शामिल होने लगी। घर में अमर के पिताजी को जब पता चला कि उसका बेटा जेल में है, तो पहले तो गुस्सा आया, पर बाद में अफसोस हुआ। उन्हें पहली बार समझ आया कि अमर का रास्ता गलत नहीं था, बस अलग था। वो जेल जाकर बेटे से मिले और कहा, मैंने तुझे नहीं समझा, अब गर्व है कि तू मेरा बेटा है। अब आंदोलन सिर्फ लगान का नहीं रहा, ये बन गया लोगों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई। अमर और सुकुमारी ने साथ मिलकर स्वराज्य, सामाजिक समानता और न्याय के लिए काम करना शुरू किया। अब उनके साथ हजारों लोग थे, किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे, सब। समाज में बदलाव आया कदम दर कदम। धीरे धीरे गांवों में भी बदलाव दिखने लगा। लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। महिलाएं अपनी बात खुलकर रखने लगी। किसान अब जमींदार से डरते नहीं थे। सभी को लगने लगा, अब हमारा समय आ गया है, अब हम खुलकर जी सकते हैं बिना किसी के दबाव में। अमर और सुकुमारी के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन कभी किसी ने खुलकर कुछ कहा नहीं, क्योंकि दोनों को मालूम था, देश और समाज की सेवा पहले है, प्यार बाद में। एक दिन सुकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, शायद ये हमारा प्यार ही है कि हम खुद को देश से ऊपर नहीं रखते। अमर ने बस सिर झुका लिया और दोनों फिर अपने काम में लग गए। मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि असली जिंदगी वही है जो दूसरों के लिए जी जाए। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, समाज की सेवा भी है। बदलाव लाना है तो मैदान में उतरना ही होगा। जो बोलता है वही आगे बढ़ता है, चुप रहकर कुछ नहीं बदलता। कर्मभूमि मतलब वो जगह जहां इंसान अपने कर्म से समाज को बदलता है। कभी कभी वो जगह गांव होती है, कभी सड़क, कभी जेल, लेकिन असली कर्मभूमि हमारा दिल और इरादा होता है। अमर और सुकुमारी कोई सुपरहीरो नहीं थे, वो हमारे जैसे ही थे, साधारण इंसान।
लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने डर को हराया, लोगों को जोड़ा और इतिहास में अपनी जगह बना ली। आज भी अगर कोई पूछे बदलाव कैसे लाया जा सकता है, तो जवाब होगा कर्मभूमि बनाकर, अमरकांत जैसा बनकर। तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाए हमारी कहानी परिवार का हिस्सा। जय हिंद।